Hello guys, Ukraine war. Why Russian precision strikes on Ukrainian military infra are failing to hit the bullseye? तो रसिया का प्रिसीजन स्ट्राइक यूक्रेन की मिलिट्री पे क्यों फेल हो जा रहा है हिट करने से यूक्रेन की सेना को? तो मैं बताने जा रहा हूँ इसका रीज़न। रसिया ने रिपोर्ट किया है, फेस कर रहा है चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याएं प्रिसीजन मिसाइल अटैक्स में, यानी सही जगह मिसाइल लगाने में, और युद्ध में यूक्रेन के साथ, क्योंकि उसका पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है मिलिट्री और कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम का, यानी जो उसकी मिलिट्री नीचे काम कर रही है और जो उसके सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में है, मेल जोल नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से जो इशू है ये रिलेटेड नहीं है इन एडिक्वेसी ऑफ रशियाज ऑर्बिटल हार्डवेयर। तो रशिया के जो ऊपर सैटेलाइट है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रशिया का एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है 160 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ में, यानी 160 सैटेलाइट्स जो हैं अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं रशिया के, जिसमें से केवल 100 मिलिट्री सिस्टम है। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो रशिया की डेफिशिएंसी है वो लाइक एट द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सैटेलाइट और लैक ऑफ ग्राउंड सिस्टम, यानी नीचे जो हो रहा है और ऊपर जो हो रहा है दोनों अलग अलग हो रहा है। स्पेस में सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स अलग है, तो नीचे ग्राउंड में हमारी सेना कभी इस कोऑर्डिनेट कभी उस कोऑर्डिनेट पे है। और जो लैक ऑफ ग्राउंड सिस्टम है और प्रोसीजर है नेसेसरी रिसीव करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाटा, ये अभी थोड़ा पीछे है इसमें, मतलब वो डाटा भेज नहीं पा रही है कहाँ पे यूक्रेन की सेना है, क्या कर रही है, और भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, जिसमें रशिया ने रिपोर्ट किया है लैक ऑफ रिकॉन्सियंस कैपेबिलिटी नेसेसरी टू कैरी आउट प्रिसीजन स्ट्राइक डिस्पाइट हैविंग अ नेटवर्क ऑफ सेवरल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। तो बात वही है कि सैटेलाइट होते हुए भी हमला नहीं कर पा रही है वो, और जो फ्यूचर रशियन सैटेलाइट फंडिंग का अभी तक पक्का नहीं है कि क्या होगा इसका भविष्य का। और जो इन्वेस्टमेंट है रिकॉन्सिएशन सिस्टम पे, मतलब रशिया के सैटेलाइट को ठीक करने पे, वो भी रुक गया है क्योंकि वेस्टर्न सेक्शंस इम्पोज हो चुके हैं 2014 के एनेक्सेशन इन क्रीमिया के ऊपर, यानी क्रीमिया के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया था, तब से उसके सैटेलाइट को के जो फंडिंग करते थे यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज वो रुक चुकी है। और फर्दर मोर जो शॉर्टेज है सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का, जो कमी हो रही है सैटेलाइट के जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की, वो रसिया में बढ़ती जा रही है। और कंपार्टमेंटलाइज्ड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर भी, मतलब उसका तालमेल बैठ नहीं रहेगा इस। और साथ में कुछ और समस्याएं भी आ रही है, जिसमें एब्सेंस ऑफ टर्मिनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैप्स, कहाँ पे हमला करना है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मैप है, जैसे हम लोग में गूगल मैप है वो सब वहाँ पे एब्सेंट्स है, वहाँ पे उन लोगों को सही नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है यूज़र्स के लिए अपने यूटिलाइज़ करना ग्लोनलास जीपीएस सैटेलाइट को इफेक्टिवली, मतलब जो सैटेलाइट है उसके लिए गूगल मैप या कोई भी जो मैप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि वहाँ की सेना के पास है ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट टू द असर्सन मैड इन द ए फॉर मैंसन रिपोर्ट, पॉल सेजे मांस्की जो कि स्पेस वॉरफेयर एक्सपर्ट है, उन्होंने वर्क किया है क्लोजली मल्टीपल सर्विसेज एयरफोर्स आर्मी नेवी मैरीटाइम। उन्होंने यूरेशियन टाइम्स को कहा है कि रसिया के पास बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, उनके पास एक मौका है टारगेट करने के लिए बैटलफील्ड पे, और एक एडवांटेज है 10 में से एक एडवांटेज है उसके पास आर्टिलरी, जिसका मतलब ये है कि रसिया अल्टीमेटली जीत सकता है जब तक उसका ICR सैटेलाइट हो या ना हो, या उसको सैटेलाइट हो या ना हो, लेकिन उसके पास ड्रोन है, ड्रोन से वो देख सकता है दुश्मन की लोकेशन कोऑर्डिनेट, और उसके पास अपनी आर्टिलरी गन है, उससे वो जीत सकता है। तो ये उनका कहना है। और जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो कमर्शियल सैटेलाइट जो यूज़ होता है ऑर्बिट्स पे, ये सफिशिएंट नहीं होता रीविजिट टाइम के लिए, यानी एक बार जो घूम जाएंगे दोबारा नहीं आने वाले, इसलिए क्विकली टारगेट नहीं है इन लोगों के पास मूव करने के लिए टेरेस्ट्रियल सिस्टम पे। लेकिन ड्रोन्स कर सकते हैं, ड्रोन्स उस जगह पे दोबारा जा सकता है, दुश्मन को देख सकते हैं कि मरा है कि नहीं। और कन्वर्सेशन यूरेशियन टाइम्स में अरविंद पांडे ने, जो कि एक्सपर्ट हैं जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस पे, हाईलाइट किया है कि जो रसिया ने पॉसेस की एबिलिटी एयर और स्पेस पावर की, बट पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहा है। रसिया के पास एबिलिटी है एयर और स्पेस की, हवा और अंतरिक्ष से हमला करने की, लेकिन उसको पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहा है। पांडे ने कहा है कि जो रसिया के एलीज है, दोस्त जो प्रोसेस करता है सिमिलर स्पेस एबिलिटीज़, वो ऑफर कर सकते हैं असिस्टेंस यदि ज़रूरत होगी, यदि साथ की जरूरत पड़ेगी तो वो मदद करेंगे। और सजेस्ट किया कि जो असम्पशन होगा डाटा का अनएबिलिटी का, वो क्वेश्चनेबल होगा, यानी उन लोग के पास भी भाई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी उन लोग के पास ये सारे डाटा अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ भी अगर वेस्टर्न सेक्शंस लग गए तो दिक्कत आ जाएगा। और यूएस ने अक्यूज किया चाइनीज़ कंपनी को एडिंग करने के लिए रशियन एक्टिविटीज़ इन यूक्रेन। अमेरिका का कहना है कि चाइना अपना हाथ डाल रहा है रशिया के साथ यूक्रेन में हमला करने के लिए, और यूएस जो पुश कर रहा है यूरोपियन यूनियन और कुछ और पार्टनर्स को सेक्शंस लगाने के लिए चाइनीज़ सैटेलाइट्स पे सपोजली असिस्टिंग रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, जो रशिया की मदद कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर हमला करवाने में। तो ये भाई सैटेलाइट है, और कॉमर्शियल सैटेलाइट का यूज़ वॉर में क्या होता है तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रशिया के कंपैरिजन में जो कि एलोकेटेड है सब्सटेंशियल रिसोर्सेज मिलिट्री स्पाइनक्राफ्ट, यूक्रेन की जो मिलिट्री है
इनके पास एडवांटेज है कमर्शियल ऑपरेटेड कम्युनिकेशन का और इमेजिंग सैटेलाइट्स का। तो इनके पास अच्छा खासा एडवांटेज है, सैटेलाइट्स यूज़ कर सकते हैं, मैप्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे रसिया की सेना को ताबड़तोड़ हमला कर रही है इनके ऊपर। और यूक्रेन आज लीड पे रहता है कभी कभी, जब उसके पास मौका रहता है अच्छे कोऑर्डिनेट्स दे के वहाँ पे हमला कर देता है रशिया के सैनिकों के ऊपर। और डॉक्टर पावेल लुजिन जो कि एक्सपर्ट है रशियन अराइव्ड फोर्सेस पे और रेगुलर कंट्रीब्यूटर पे, उन्होंने कहा है कि जो फाउंडेशन है, और उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेनियन आर्मी है एक्सेस करेगी हाई रेजोल्यूशन इमेज किसी भी लोकेशन का एक दिन में 2 बार थ्रू द कमर्शियल सिस्टम इन फेवरेबल वेदर कंडीशन। अगर वेदर अच्छा होगा और कमर्शियल सिस्टम अच्छा होगा तो एक दिन में 2 बार उसको उस लोकेशन की इमेज मिल जाएगी। और दूसरी तरफ रशियन आर्मी को हफ्ते में एक ही बार इमेज मिलेगी। और रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो क्वालिटी है इमेज का प्रोड्यूस किया गया करंट रशियन सैटेलाइट्स द्वारा वो बहुत ही लोअर है, मतलब उसकी क्वालिटी एकदम ख़राब है। और कंपेयर किया जाए यूक्रेन की क्वालिटी पे, क्योंकि वो यूएस और यूरोप की मदद ले रहा है। और अमेरिकन मेड हिमार्स गाइडेड रॉकेट्स ने यूक्रेन में प्रिसाइसली टारगेट किया रशिया के सप्लाई डिपोट्स को और हेडक्वार्टर्स को जीपीएस सैटेलाइट से। तो जीपीएस सैटेलाइट की मदद से भाई रशिया को तगड़ा नुकसान हुआ है। और स्पेस एक्स के स्टारलिंक जो कि यूटिलाइज करता है बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को, उसने कनेक्टिविटी स्टेबलाइज की है कम्पैक्ट ग्राउंड स्टेशन से, और ज़रूरी है यूक्रेनियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। और जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है यूएस सर्विलेंस सैटेलाइट का वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑफिस है उसने पार्टनर कर लिया है कमर्शियल इंटरप्राइज के साथ एक्वायर करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजरी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लाइट स्पेक्ट्रम। तो भाई पार्टनर कर लिया, भाई बिजनेसमैन है, पार्टनर किया है किसी मल्टीपल कंपनी के साथ जो कि उसको दिखाएगी मल्टीपल लाइट स्पेक्ट्रम इमेज को। और जो वन सेट होगा कॉन्फ्लिक्ट में यूएस स्पेस कंपनी यूटिलाइज करी अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को प्रिजर्व करने के लिए यूक्रेन के इंटरनेट कनेक्टिविटी को, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बचाना चाहती है। इसलिए जो इंटरनेट कनेक्शंस है इनएक्सेसिबल हैं, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है पावर आउटेज और जाम के द्वारा। एलॉन मस्क की कंपनी प्रॉम्प्टली नेसेसरी है यूक्रेन मिलिट्री में। तो यूक्रेन के मिलिट्री में एलॉन मस्क की कंपनी जो है नेटवर्क को जाम कर दे रही है, कनेक्शन तोड़ रही है, पावर आउटेज और जाम कर दे रही है अच्छा खासा, जिससे रशिया को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और फरवरी 2023 में यूएस बेस्ड कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अब उतारने वाली मेजर्स प्रिवेंट करने के लिए अपने स्टारलिंक सैटेलाइट को बचाने के लिए कम ऑपरेटिंग ड्रोन से, यानी जो ड्रोन से हमला हो रहा है उससे बचाएगी वो। ज़रूरी है कीव की मिलिट्री के लिए फंडिंग ऑफ रशियन एग्रेशन। तो कीव की मिलिट्री को अब खुद ही अब संभलना होगा रशिया से। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट था स्पार्क्ड आउटरीच था, गुस्सा आया यूक्रेन लोगों को, जिसमें माइखेलियो पोडिल्वेक्यो जो कि प्रेसिडेंट एडवाइज़र हैं उन्होंने पोस्ट किया ट्वीट कि कंपनी जो है उनको चूज़ करना चाहिए स्टैंड किसके पक्ष में है, वो रशिया या यूक्रेन, और राइट टू फ्रीडम किसको है, या साइड एंड राइट टू किल एंड सीज टेरिटरीज वो कौन कर रहा है। लेकिन जो रशिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल है उन्हें प्राइवेट एफर्ट्स के आउटर स्पेस के साथ जो कि इम्पॉसिबल थे। लुजिन जो कि विजिटिंग स्कॉलर हैं, फिट्जल स्कॉलर ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी टॉप्स यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि रशियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल अलाउ नहीं करता प्राइवेट एफर्ट्स को आउटर स्पेस में एज दे आर कंसिडर्ड पॉलिटिकल ट्रीट्स। तो वो कह दिए हैं रशिया के मतलब जो डिप्लोमेट हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी रशिया के आंतरिक मामले में दखल नहीं दे सकती। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की राइवल रशियन मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम जो रशिया को रोक रही है हमला करने से, इसमें वेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए रशिया को एक्सेस करने से स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स को, और एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होना चाहिए, कमर्शियल सैटेलाइट सर्विस जो रग फार्म्स में एशिया और यूरोप में प्रोवाइड करी जाए। तो वो चाह रहे हैं कि मतलब रशिया को रोका जाए, रशिया के राइवल्स को रोका जाए, और वेस्ट को मना करना चाहिए रशिया को एक्सेस करने से स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और जो सैटेलाइट हमेशा यूज़ होता है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।